Hello student, hope you all will be safe at home. Today we are going to teach Geography of class 10th chapter 1 Resources and Development part 2. First of all, resource planning. What is resource planning? संसाधन नियोजन क्या है? Planning is the strategy for judicious use of resource. संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संसाधन एक सर्वमान्य उपाय है, रणनीति है, स्ट्रेटजी है. तो सिंपली प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड strategy for judicious use of resource. तो सबसे पहले रिसोर्स प्लानिंग, then it is important for all countries like India because in India some type of resources in enormous quantity and other type of resources deficient in some region. Diversity in availability of resources. Diversity in availability of resources. For example, some regions or some states are rich in certain type of resources but are deficient in some of resources. For example, the state of Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh are rich in mineral and coal deposits. But other hand, Arunachal Pradesh has abundant water resources but lack of mineral resources. Other example, the state Rajasthan is well endowed with solar and wind energy but lacks in water resources. The cold desert Ladakh is relatively isolated from the rest of the country but it has rich in cultural heritage, tourism, but it is deficient in water, infrastructure, other important minerals. So, for balanced resource planning at every level, at each level, national, state and local level, it is necessary for resource planning in India. Question: What is resource planning? Second question: Why resources planning is necessary in India? भारत में क्यों जरूरी है? अब एक आप एग्जाम्पल देख सकते हैं. आपके ब्रेकफास्ट में जो प्लेट है, इस प्लेट में आप देख रहे हैं ब्रेड, बटर, जैम, टी. अब ये 4 आइटम्स हैं.
यहाँ से हम जान सकते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि ये चारों आइटम्स कहीं एक जगह से हमें नहीं मिलता है। ये चारों आइटम हमें अलग अलग जगह से मिलता है। ब्रेड पंजाब और मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहां भी गेहूं की खेती होती है वहां से ये इसका रॉ मटेरियल मिलता है। बटर गुजरात, जैम हिमाचल प्रदेश फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा, और टी आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला एंड तमिलनाडु। तो ये अलग अलग एरिया से हमें अलग अलग रिसोर्सेस मिलता है। कुछ रिसोर्सेस किसी दूसरे एरिया में नहीं है, और दूसरे टाइप का रिसोर्सेस, दूसरे प्रकार के रिसोर्सेस किसी और क्षेत्र में, स्टेट में नहीं है। अब प्लेट देख सकते हैं, ये कहाँ से? झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, जहाँ भी स्टील फैक्ट्री है वहाँ से हमें ये प्लेट मिलता है। और इसके लिए मिनरल्स भी अन्य राज्यों से प्राप्त होते हैं। रिसोर्सेस प्लानिंग इन इंडिया। Resources planning in India. Question: What are the resources planning? What are the process of resources planning in India? ये एग्जाम में 3 मार्क्स में क्वेश्चन अक्सर आता है, जो क्या क्या प्रोसेस है, पर किस किस प्रक्रिया से हम रिसोर्सेस प्लानिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेस। अब सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना है। अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, फॉर आइडेंटिफिकेशन involved many process, surveying, mapping, qualitative and quantitative estimations and measurement of the resources. अब इसके लिए सेल, एफसीआई, ओएनजीसी, इस तरह से जो इंस्टीट्यूशंस है वो इस सर्वेइंग का काम, एस्टिमेशन का काम, आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं। और इसके लिए जैसे हम क्लासरूम में इन्वेंट्री बनाते हैं, कितना ड्यूल डेस्क है, फैन है, किस तरह का आइटम्स हमारे क्लासरूम के अंदर है, उसी तरह से उस एरिया में, देश में एक इन्वेंट्री लिस्ट ऑफ रिसोर्सेस बनना चाहिए। जो किस एरिया में कौन सा रिसोर्सेस है उसका एक लिस्ट बनना चाहिए, इन्वेंट्री बनता है। तो फर्स्ट process, identification and inventory of resources. Second process, appropriate technology, skill and institutional setup. अब उसके लिए क्या होना चाहिए? appropriate technology होना चाहिए। उस रिसोर्सेस को कन्वर्ट करने के लिए, जब हमें पता चल गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, इन्वेंट्री बन गया, तो उस रिसोर्सेस के लिए appropriate technology, skills and institutional setup. थर्ड प्रोसेस, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो भी रिसोर्सेस कंट्री के पास है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए, सभी एरिया में होना चाहिए। जिस एरिया में है, इसका मतलब वो ये नहीं है कि माइनिंग मिनरल्स झारखंड में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है तो वही राज्य उपयोग करेंगे, बल्कि उस मिनरल का उपयोग पूरे देश और एक्सपोर्ट के लिए भी उपयोग किया जाएगा। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। लास्ट, मैचिंग द रिसोर्सेस डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। और जो भी रिसोर्सेस प्लानिंग होगा लोकल, स्टेट लेवल, उसका मैच नेशनल लेवल से होना चाहिए। नेशनल पूरे होल कंट्री, इंटायर कंट्री को ध्यान में रख करके उसका प्लान बनना चाहिए।
conservation of resources. Children, you can see two pictures related to conservation of resources. आप इस दोनों पिक्चर में देख रहे हैं, अगर फ्यूल नहीं है, एक दिन ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, फॉसिल्स एंड फ्यूल्स, अगर इरेशनल यूज, इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते रहेंगे इन रिसोर्सेस को, तो एक दिन ये इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा. सो कंजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन. Conservation of resources. Resources are vital for any developmental activity. Resources are necessary for development, but irrational consumption, irrational use, and over exploitation, over utilizations of resources may lead to socio-economic and environmental problems. To overcome these problems, to reduce these problems, to remove these problems, resources conservation at every level is important. Main concern of the leaders and thinkers in the past, for example, Gandhi ji was very apt in voicing his concern about resources conservation in these words: there is enough for everybody's need, but and not for anybody's greed. Means हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है. अर्थात he placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for resources depletion at global level. Means हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है. गांधी जी का यही कथन था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है. He was against mass production and wanted to replace it with production by the masses. वे अत्यधिक उत्पादन, मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे, बट सपोर्टर द प्रोडक्शन बाय द मासेस, यानी बड़े जन समुदाय के लिए सभी लोगों द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे. यहां दो बुक का नाम लिखा हुआ है. पहली बुक जो 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और दूसरी बुक